नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथ ही एक मेरा दूसरा भी चैनल है स्मार्ट रेलवे मास्टर, उसे भी सब्सक्राइब करिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथियों, यहाँ पर वैकेंसी संबंधित वीडियो अपलोड किए जाते हैं, लेकिन आज एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बेहतरीन एडमिशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। यह एडमिशन जो है क्लास 6 के लिए है, नवोदय विद्यालय के लिए है। तो साथियों, हम अपना करियर तो बना ही रहे हैं, साथियों साथ हमारा दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी पढ़ाई कराएं उन्हें, ताकि उनका भी भविष्य आगे सुरक्षित हो सके और वह सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी चाहते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल करना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं, तो वह भी हमारे बच्चे उसमें जाएं। तो उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा देना जरूरी है। उसी संदर्भ में एक नवोदय विद्यालय की क्लास 6 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आग्रह करूँगा कि जिसके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दिलवाइए। यहाँ पर खाने पीने का सभी सुविधाएं फ्री मिलती है। जवाहर नवोदय विद्यालय है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पूरे देश भर में है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर निकला है नवोदय विद्यालय समिति से, या मतलब कई एडवर्टीजमेंट निकला हुआ, नोटिफिकेशन निकला हुआ है क्लास 6 के एडमिशन के लिए। किस क्लास में होगा एडमिशन? होगा क्लास 6 में। इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते होने चाहिए, नहीं तो आप एडमिशन इस परीक्षा नहीं दिलवा पाएंगे। मेरे भाई ने नवोदय विद्यालय से पास किया था, तो मुझे जानकारी है। अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे कॉल करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा और कौन सी बुक पढ़नी है और आपका उसका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो यहाँ पर देखिए किस एकेडमिक ईयर के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, एडमिशन होने वाली है। देखिए, एकेडमिक सेशन 2027-28 में यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। इसके लिए एक जवाहर नवोदय विद्यालय एक एग्जाम कंडक्ट करता है, उसका नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं JNVST बोला जाता है। दी NVS एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई से शुरू हो चुका है, पहले से शुरू हो चुका है। एंड कैंडिडेट कैन फिल आउट द फॉर्म अंटिल 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जल्दी भरवा दीजिए। आपके पास अगर कोई 5वीं क्लास में बच्चा आपका पढ़ रहा है तो इस फॉर्म को जल्दी से भरवा दीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा। ये 7 अगस्त तक एक्सटेंड हुआ है डेट, तो इसको आप भरवा सकते हैं। तो इनके साइट पर आप जाकर इनका एडवर्टीजमेंट भी आपको दिखा दूंगा, वहां से आप जाकर आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है इससे संबंधित, इस नोटिफिकेशन संबंधित, इस एडमिशन संबंधित। 7 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। डेट बढ़ा हुआ है, तो आप जल्दी से भरवा दीजिए, इसका फायदा उठाइए इस बड़े हुए डेट का। यहाँ पर देखिए एग्जाम कब होगा। देखिए 28 नवंबर को एग्जाम होने वाला है 2026 में। तो अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने बच्चे को पढ़ने को अच्छा से मिल जाएगा। 1-2 गाइड आपको बताऊंगा, अच्छा गाइड बता दूंगा, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, तभी बताऊंगा। यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको नवंबर में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा लगभग, और रिजल्ट हो जाएगा डिक्लेयर एग्जाम के बाद तो होता ही है। यहाँ पर अप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड, नो अप्लीकेशन फी इज रिक्वायर्ड एनी करने, कोई अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको परीक्षा दिलवाना है बच्चे को, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं बच्चे के भविष्य को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, अच्छे शिक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए और देखते हैं एज कितना होना चाहिए। देखिए NVS क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 2027-28 के लिए भरना है। एज होना चाहिए 1 मई। देखिए एज के बारे में क्या लिखा है इन्होंने, इसके एडवर्टीजमेंट से भी थोड़ा देख लें। कैंडिडेट मस्ट बर्न बिटवीन 1 मई 2015 से और 31 जुलाई 2017 के बीच में ही जन्म होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन शेड्यूल आपको मिलती है क्लास 6 में एडमिशन के लिए। यहाँ बच्चों की सीटों की संख्या है 665 बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा जिनका एडमिशन होगा। यहाँ पर और देख सकते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसे JNVST शॉर्ट में बोला जा रहा है, 2026 है। किस क्लास में एडमिशन होगा? क्लास 6 में एडमिशन होगा। टोटल सीट कितना है? 665 सीट आप जान ही चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे भरना है, थोड़ा वो जान लेते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड। उसी आपका
डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब अब जैसे बिहार के हैं तो नवादा में है, चाहे सिवान, हर जगह है, सिवान में भी है हमारे, तो सिवान में का निवासी होना चाहिए। जिस जिले के निवासी हैं वहाँ के जो नवोदय विद्यालय के लिए आपको एडमिशन का टेस्ट देना पड़ेगा। और बच्चा जो है शुड है पास 5th क्लास फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज से, स्कूल से, सॉरी कॉलेज नहीं, स्कूल से पास होना चाहिए। पास क्या, पढ़ते रहना चाहिए, पास तो होगा, पढ़ते रहना चाहिए। 5th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए उसी जिला में, जिस जिला के अप्लाई कर रहे हैं। द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई एडमिशन टू द नवोदय विद्यालय इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर दे रिसाइड। उसी डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन होगा बच्चे का जिस जिले में आपका रहते हैं आप निवासी हैं। और आगे देखिए इसके बारे में यहाँ पर हाउ टू फिल NVS क्लास 6 एडमिशन फॉर्म 2027-2028 का कैसे भरेंगे फॉर्म। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द NVS पोस्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, 7 अगस्त से पहले भरना है, तो ध्यान रखिएगा कि जल्दी जल्दी बच्चे को फॉर्म भरवा दीजिए। यहाँ पर जाइएगा तो यूज द लिंक क्लिक, आपके वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। NVS का वेबसाइट है, तो वहाँ पर आपको भरने का पूरा डिटेल्स मिलेगा और 7 अगस्त तक आपको भरना है। उसके बाद आपको इसमें एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पर आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होगा बच्चे को, मेरिट मार्क्स लाना होगा, मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, उसका काउंसलिंग होगा, उसका फाइनल एडमिशन यहाँ पर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, खाने पीने का व्यवस्था रहता है। चलिए इसके प्रोस्पेक्टस को मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यही निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर निकला हुआ है नवोदय विद्यालय समिति का, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यही है प्रोस्पेक्टस है। देखिए ये भारत सरकार का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित किया जाता है। खाने पीने रहने की सुविधा फ्री होती है, तो आप जरूर अपने बच्चे को दिलवाइए। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, सुंदर बिल्डिंग है, देख सकते हैं। क्लास 6 में एडमिशन होगा बच्चे का, यहाँ से बच्चे पढ़ करके अच्छे निकलते हैं, तो आपके बच्चे भी यहाँ पर अच्छा निकलेगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए, ये लास्ट डेट 31/7 लिखा हुआ है, लेकिन बढ़कर हो गया है 7 अगस्त ये 2026 नहीं 2026 बढ़ के हो गया है, तो 7 अगस्त तक आप बढ़ सकते हैं। एग्जाम का डेट रहेगा 28 नवंबर 2026 देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट बोनाफाइड रेसिडेंस का मतलब है कि उसी जिले का निवासी होना चाहिए। ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टडिंग इन क्लास 5 में पढ़ते होना चाहिए, 4 वाला नहीं भर पाएंगे, 3 वाला नहीं भर पाएंगे, क्लास 5 में पढ़ रहा होना चाहिए 2026-27 में, रिकॉग्नाइज किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल से। और उसका जन्म तिथि 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का भी ख्याल रखिए विशेष रूप से। और उसने पढ़ाई किया हो, स्पेंड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में पढ़ा हो, यानी कि जंप किया, जैसे 2 के बाद 4 में आ गया हो तो नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 3 नहीं पढ़ा तो जंप नहीं किया होना चाहिए, मतलब आगे जंप कराते हैं बहुत लोग, वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साइलेंट फीचर क्या है, को एजुकेटेड रेसिडेंशियल है, लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, को एजुकेशन है यहाँ पर, और रेसिडेंशियल है, रहने खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर है, पीना तो नहीं मिलेगा, खाने को मिलता है, खाना खाने को अच्छा मिलेगा। यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग हॉस्टल आता है। फ्री एजुकेशन है, बोर्ड एंड लॉजिंग है। वाइड कल्चर एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स यहाँ पर खिलाया जाता है। NCC एस्कॉर्ट्स और गाइड्स और NSS की भी यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो इस प्रकार ये काफ़ी अच्छा है। इसका फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इधर वेबसाइट का दिया हुआ है, एड्रेस देखिए https://navodayvidyalaya.gov.in पर जाना है, इसके वेबसाइट पर जाना है, पूरा विस्तार से आपको मिल जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है यहाँ से जान जाएंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नवोदय विद्यालय समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, B12 में इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है।
आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं, कैसे स्थापना हुई है, क्या है, जानना चाहते हैं तो 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में जवाहर नवोदय विद्यालय है। इसका एडमिशन इसमें होता है 6 क्लास में। एडमिशन के लिए 5वीं क्लास में आपके बच्चे को पढ़ते रहना होगा। तीसरा, चौथा, 5वां लगातार पढ़ रहा हो, जंप नहीं किया हो तो भर सकता है। उसके लिए एक एग्जाम होता है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। उसमें गाइड कुछ आती है, उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी पूछता है। तो उसको आप पढ़कर अच्छी तरह पढ़कर उसको पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए, दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू 8 क्लास तक मदर लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। जैसे मराठी में है, महाराष्ट्र में अगर कोई जो जवाहर नवोदय विद्यालय है तो 8वीं क्लास तक मराठी में पढ़ाई होगी। उसके बाद जो है इंग्लिश मीडियम में हो जाए। देयर आफ्टर इंग्लिश फॉर मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिंदी एंड फॉर सोशल साइंस के लिए, मतलब मैथ और साइंस इंग्लिश में पढ़ाई होगा बाद में, और सोशल साइंस जो है हिंदी में पढ़ाई होगा। तो इस और बोर्ड कौन सा रहेगा, जो बोर्ड की पढ़ाई होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बोर्ड रहता है। सीबीएसई का एग्जाम देगा वहाँ पर। एजुकेशन देखिए, व्हाइल एजुकेशन स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्ड एंड लॉज, खाना पीना रहना यूनिफॉर्म में मिलता है, टेक्स्ट बुक फ्री मिलता है। ए सम ऑफ 600 पर मंथ इज कलेक्टेड ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट, 600 रुपये आपसे कलेक्ट किया जाएगा मात्र। 9 और 12 तक आप जाएंगे, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे तो 600 रुपया पर मंथ आपसे लिया जाएगा। जब आगे ऊपर जाएंगे, जब जो कि प्रॉपर्टी लेवल से बिलो होंगे, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको कोई भी ये 600 रुपया भी नहीं देना होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर। In respect of the government employees other than the exempted category, student of class 6 to 8, all scheduled caste, scheduled type girl student and ward of the BPL family, जिस पर जैसे विकास निधि विल ग्रांट नहीं है, जो इन लोगों को विकास निधि जो है विल बी चार्ज at ₹1,500 per month. Our actual children education allowance received by the parent per month is less. However, not ये बाद में आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। पहले तो एडमिशन की हम सोचते हैं, अच्छी तरह बच्चे पढ़कर। ये ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ये देखिए किस स्टेट में कितने यहाँ पर हैं देख सकते हैं। स्टेट वाइज यहाँ पर दिया है। आंध्रा में 13+2 स्टार्ट दिया है, 2 का मतलब हो सके एस्टेब्लिश हो रहा होगा। यहाँ मध्य प्रदेश का देख लीजिए, यहाँ सब स्टेट का देख सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स में, आप जिस स्टेट में रहते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार टोटल हो रहा है। पहले 642 था, हमको लगता है 20 बढ़ेगा किसमें, स्टेट में। और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है कि स्टार कहाँ दिया है, 1 स्टार। हाँ देखते हैं फिर। 3 स्टार का मतलब है टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ JNV ऑफ दिल्ली इज अवेलेबल एनेक्सर 1 में। 2 स्टार का मतलब है एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन सैंक्शन, एक्स्ट्रा भी जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, उसके बारे में दिया है। तो आप देख सकते हैं एनेक्सर 1 आपको एनेक्सर 2 मिल जाएंगे। आगे स्पेशल ऑफ JNV क्या है, क्या बारे में दिया है, पर दिया है मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट जो है एडमिशन होता है 6 क्लास में उस जिले में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स और पढ़ते जाइए आप। टेस्ट जो होगा वो होगा, आपको पहले पता चल चुका है, 28 नवंबर को टेस्ट होने वाला है। समर बाउंड एंड विंटर बाउंड सिंगल फेज एग्जाम होगा यहाँ पर। और एप्लीकेशन फॉर्म आप 31 जुलाई था पहले, लेकिन बढ़कर 7 अगस्त 2026 हो गया। तो फॉर्म को भरवा दिए। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपको कैसे फॉर्म भरना है। JPG फॉर्मेट में फोटो चाहिए, भरना है, बच्चे का रहना चाहिए, 10 से 100 KB का होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लगेगा यहाँ पर, आधार का डिटेल्स लगेगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, बेसिक डिटेल्स में यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार ID होगा, पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर या पेन नंबर लिखा है यहाँ पर, देखा चाहिए आपको। तो अब कोई दिक्कत हो तो इनका साइट से भी, इनके टोल फ्री नंबर भी होगा, वहाँ से भी हम पूछ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को भरना होगा। गार्जियन आप भर दीजिए फॉर्म को, बच्चे का ध्यान से भरिए, यहाँ पर सब लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़कर फटाफट देख लेते हैं, आप देख लेते हैं
इशू ऑफ एडमिट कार्ड के बारे में दिया है। रिजल्ट कब निकलेगा? मार्च 2000 के एंड तक, 2026 के एंड तक ये रिजल्ट इसका डिक्लेयर हो जाएगा। और डिस्प्ले कहाँ होगा? जवाहर नवोदय विद्यालय पर होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के ऑफिस में होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में भी डिस्प्ले होगा, और डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति ऑफ रीजन में भी होगा। और इनके वेबसाइट पर भी, यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट पर भी ये रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोडक्शन यहाँ पर देखिए, प्रोविजनल सिलेक्शन एंड एडमिशन के बारे में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये 36 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो सब तो नहीं पढ़ पाएंगे। जो देख लेते हैं आप, हु एलिजिबल, कौन एलिजिबल है यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो देख आप जानते हैं, जो 6 क्लास में एडमिशन लेना है तो क्लास 5 में पढ़ते हुए होना चाहिए। बोनाफाइड का मतलब है उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है उसी में उनकी एडमिशन होगी। ठीक है, तो आप जान चुके हैं। ये यहाँ पर लिखा है, द स्कूल वेयर कैंडिडेट इज स्टडिंग मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द मैक्सिमम रेजिडेंशियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम द कैंडिडेट्स एक्चुअल स्पेस। यहाँ पर लिखा है 10 किलोमीटर तक, मतलब जहाँ वो रहता है उसके 10 किलोमीटर तक स्कूल होना चाहिए, वो जो जिसमें 5th क्लास में पढ़ रहा हो। तो आप देख सकते हैं, द रेजिडेंशियल डिस्टेंस बिटवीन रेजिडेंस एंड क्लास 5 विल बी सब्जेक्ट टू एक्सप्लिसिट वेरिफिकेशन। ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। कोई पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं। और 5वीं क्लास में पढ़ते होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ये देखिए, एज के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। एज जो है 1/5/2015 और 31 जुलाई 2017 के बीच में ही होना चाहिए एज। तो आप देख लीजिए, आपके बच्चे का फॉल करता है इसमें, तो आप भरवा सकते हैं। और ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना, इस पर भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द क्लास 6 मस्ट हैव स्टडीज पास्ट। क्लास 3 पास किया होना चाहिए, क्लास 3 में फेल हुआ हो, क्लास 4 पास किया होना चाहिए, क्लास 5 में पढ़ रहा होना चाहिए, जंप नहीं किया होना चाहिए, या बैक नहीं लगा होना चाहिए, एक तरह समझिए यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिखा हुआ है, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं जरा। नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इफ ही हैज ऑलरेडी अपीयर्ड इन द सिलेक्शन टेस्ट अर्लियर और व्हाट्स एवर रीजन पार्टिकुलर फील्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन विल बी वैलिडेटेड इफ द कैंडिडेट फाउंड रिपीटर नहीं होना चाहिए। एक बार दे चुका है तो दोबारा नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका क्लास चेंज हो जाएगा, वो तो सेशन भी आगे बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा पढ़िए। फॉर रूरल कैंडिडेट पढ़ सकते हैं, फॉर अर्बन कैंडिडेट के लिए दिया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दिया है। सीटों का भी हो सकता है बंटवारा अलग अलग हो, यहाँ पर रूरल के लिए ब्लाइंड, तो हर बच्चे के ब्लाइंड वगैरह प्रूफ ऑफ डेट बर्थ लगेगा, आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। यहाँ पर आधार कार्ड भी लगेगा, देख सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ, देखिए लगेगा सर्टिफिकेट ऑफ हेड मास्टर स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स ऑफ क्लास 3, 4, 5। ठीक है, अंडरटेक, ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ रहेगा? ईच कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर द फॉर द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट एट एग्जामिनेशन अलॉटेड हिम ही विल बी इंडिकेटेड एट द एडमिट कार्ड पर। आपको नो कैंडिडेट परमिटेड टू चेंज, आपको एडमिट कार्ड पर बताया जाएगा सेंटर कहाँ रहेगा। एप्लीकेशन पोर्टल डायरेक्टली और बाय विजिटिंग, इस पर आप देखते रहिए, इसी वेबसाइट है इनका, देख सकते हैं। एडमिट कार्ड वगैरह उसी पर आएगा एडमिट कार्ड। लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन देख लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में टेस्ट कंडक्टेड वेरियस लैंग्वेजेस स्टेट पब्लिक यूनियन टेरिटरी एज गिवन बिलो। जैसे देख लीजिए, अगर वो एग्जाम किस लैंग्वेज में होगा, अंडमान निकोबार द्वीप में रहेगा तो इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, तमिल में होगा, उर्दू में होगा, बंगाली में होगा। आंध्रा रहेगा तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में रहेगा, तेलुगु रहेगा, मराठी रहेगा, उर्दू रहेगा, उड़िया रहेगा, कन्नड़ा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी में होगा। असम में रहेगा इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी। बिहार में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में रहेगा। चंडीगढ़ में इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में रहेगा। तब देख सकते हैं बच्चा चाहे जिस लैंग्वेज में देना चाहे वो दे पाएगा, क्योंकि उस स्टेट का रहेगा तो पढ़ता रहेगा वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, लैंग्वेज देख सकते हैं। अब मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा, देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसको बता देता हूँ मैं जरा आपको।
कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 घंटे का होगा, 11:30 से 1:30 तक होगा एंड 3 सेक्शन हो गए इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन होगा। एक बार क्लियर कर देता हूँ, 80 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स के होंगे, 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। मेंटल एबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज से ईवीएस से जो आपका 20 + 20 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी मतलब तार्किक क्षमता वाला रीजनिंग पूछेगा इसमें, और 25-25 मार्क्स के होंगे, तो ये हो गया 50 मार्क्स के 60 मिनट समय मिलेगा। यहाँ पर अर्थमेटिक टेस्ट रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, आधा घंटा समय मिलने वाला है। लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 में, जैसे हिंदी उस स्टेट का लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, तो जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी रहेगा, तो 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा, आधा घंटा। इसका टोटल 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 2 घंटे में ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। एक सिंगल टेस्ट बुकलेट होगा, एक ही होगा, उसमें 3 सेक्शन हो गए। क्या लिखा है, एक सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्राइजिंग ऑल 3 सेक्शन गिवन टू ईच कैंडिडेट। एडिशनल टाइम फॉर 40 मिनट विल बी अलाउ फॉर दिव्यांग। जो दिव्यांग हैं, आंख से नहीं दिख रहा है, सुनने में इम्पायर्ड है, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग OMR शीट पर रहेगा, कंप्यूटर पर नहीं एग्जाम होने वाला है, OMR शीट पर होगा। और आंसर विल प्रोवाइड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मार्क इंडिकेट आंसर अप्रोप्रिएट प्लेस OMR शीट। वेबसाइट पेन की OMR शीट है, ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है। कलर गोलवा करने के लिए आपको पेंसिल से नहीं करना है, ऐसे करना है, देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे डार्क करना है। निगेटिव मार्क है कि नहीं, हाँ निगेटिव मार्क है, नो निगेटिव मार्क लिखा है, इस पर देख ले। 1.25 विल बी गिवन टू एवरी करेक्ट एक्शन के लिए 100 मार्क्स है। नो निगेटिव मार्किंग, तो सबको बच्चे को बोलिए, ट्रेन करके रखिए कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। कोई गाइड की जरूरत पड़े तो मेरा मोबाइल नंबर 8850340814 पर आप कॉल करिए। लेकिन थोड़ा मेरा भी हेल्प करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करिए, अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करिए। यदि आप पेरेंट देख रहे हैं, पेरेंट ही देखेंगे ज़्यादातर, तो इस वीडियो को अपने संबंधी में, रिलेटिव में भी भेज दीजिएगा, ताकि उनके भी बच्चे अगर 5 क्लास में पढ़ रहे हो तो वो भी फॉर्म को भरें। उन्हें गाइड करिए, फ़ोन करके बता दीजिए, मेरे वीडियो को भेज दीजिए उन्हें, ताकि वे इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भरे। कोई दिक्कत हो तो मैं नंबर दिया हूँ, वहाँ पर इससे मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं गाइड कर दूंगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन आप भी मेरा सब्सक्राइब करना भी निःशुल्क है। लाइक और कमेंट करना, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, लाइक और कमेंट की तो दूर की बात है। तो कृपया ये मैं आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से शेयर और लाइक करिए इस पर। तो ये देख सकते हैं OMR शीट के बारे में दिया हुआ है, तो आप देख पाएंगे पूरा ये मेंटल एबिलिटी नॉन वर्बल। देखिए सेक्शन में क्या रहेगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी जिसको MAT बोला गया शॉर्ट में, MAT मैथ एंड इन्वायरमेंटल स्टडी EVS जानते हैं। नॉन वर्बल रहेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर बेस्ड रहेगा, डायग्राम बेस्ड। नॉन वर्बल होता है वर्ड का कम यूज होता है उसमें, तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हैं 20 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच मेंटल एबिलिटी सेक्शन से यहाँ रहेगा, आप पढ़ सकते हैं। पार्ट 1 पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल पैटर्न, यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है। अगर देखिए इस टाइप का पूछता है तो आप देख सकते हैं। उसका ऐसे पूछेगा, दूसरा ये हो गया टाइप दूसरा, ये 5 से 8 क्वेश्चन रहेंगे इससे। उसके बाद इस टाइप का रहेगा, ये भी जैसे इसमें कौन सूट बैठेगा, कौन बैठेगा, तो आप इसको देखना होगा कौन बैठेगा यहाँ पर। ये बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन ये पोर्शन वहाँ पर ही है, तो यह तो आंसर हो जाएगा ऐसा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर ए दिया, लेकिन करेक्ट आंसर ए है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने करेंट एक्टर बोला ए होगा, बैठा कर देख लेंगे। अगर ये नहीं बैठ रहा है तो यही बैठेगा, अगर ये नहीं बैठ रहा, ये तो चला गया, इसको देखते तो ये नहीं बैठता, तो इसको बैठाएंगे तो ये हाँ स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ऐसा हो जाएगा सेफ, ऐसा हो जाएगा, इसका सेफ यहाँ से हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप बनाते रहेंगे तो बच्चे बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये देखिए मिरर इमेज पूछा है, मिरर इमेज में उल्टा हो जाते हैं, मतलब उल्टा होता है फिगर, उल्टा हो जाएगा। ये मिरर है तो टी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा। टी ए बी टी, टी ए बी टी, इसका
TABT, हाँ, लेकिन ऐसा दिखाएगा। बी क्या होता है, ऐसा दिखेगा। देखिए बी उलट गया, तो आंसर ये हो गया। अगर उलटने वाला ए उल्टेगा तो वैसे ही होगा, सेम होगा। बी उल्टेगा तो चेंज हो जाएगा। डी भी रहता तो उलट जाता, सी रहता तो भी हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए, उल्टा बनेगा मिरर में। तो ये रहेगा। पार्ट 5 में रहेगा एम्बेडेड फिगर रहेगा, ऐसा देख सकते हैं। ये देखें कौन बैठेगा इनका, ये बता रहा है। तो ये भी देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल दिया हुआ, क्वेश्चन कितना हेल्प किया है इसमें बताकर ऐसे। अब उसके बाद EVS में क्या रहेगा, नेचुरल वर्ड्स रहेगा, ह्यूमन बॉडी से रहेगा, साइंस, डेली लाइफ और सोशल सराउंडिंग से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बुक में मिल जाते हैं, तो आप ये दे सकते हैं। EVS का सिलेबस दिया हुआ है, सिंपल एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन इधर बनाकर दे दिया, समझा दिया। ड्यूरिंग द वाटर साइकिल व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन द सन हिट्स अप वाटर रिवर्स एंड ओशन रनिंग इनटू वाटर वेपर। तो इवेपोरेशन हो गया आंसर इसका। तो इवेपोरेशन क्या हो गया, सी आंसर हो गया, सी आंसर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल भी दिया। अब पूरा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, दिया हुआ है यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। उसका अर्थमेटिक्स में कैसे पूछा जाएगा ये दिया, सिलेबस दिया है, क्वेश्चन भी बता कर दे दिया है। तो आपका बच्चा पढ़ सकता है, आसान चीज़ें हैं। पैसेज रहेगा, देख सकते हैं, ऐसा पैसेज पूछेगा। तो आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मुझे जितनी आती है आपको बताने की आपके बच्चों को हेल्प करूंगा। लेकिन मेरा भी आप हेल्प करिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करा दीजिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, आपका बच्चा भी आगे बढ़े, आपके बच्चे को हम सबका आशीर्वाद है आगे बढ़े और एडमिशन हो। तो इस प्रकार ये सर्टिफिकेट के बारे में आगे दिया हुआ है। तो कहने मतलब इतना तो आपने जल्दी जल्दी आपको बता दिया, आप खुद पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन फिर मेरा एक आग्रह आपसे भी रहेगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए। 2 चैनल है, एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर एंड स्मार्ट टेक्निकल मास्टर, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा का ही चीज़ मेरा वीडियो रहेगा, कोई हंसी जोक्स वगैरह का वीडियो नहीं है। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक और कमेंट किया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। साथियों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।